आज के दिन की शुरुआत होती है निखिल से, क्योंकि आज है निखिल का बर्थडे। हैप्पी बर्थडे टू यू निखिल। और आज थी मम्मी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब, पता नहीं क्या दिक्कत हो रही थी। मम्मी सुबह से ही उठी नहीं थी। मुझे लगता है कल शाम को खाए थे जामने और मम्मी को पचते नहीं हैं। मतलब ऐसी चीज़ें खाने से थोड़ी मम्मी को प्रॉब्लम होती है। ये प्रॉब्लम मम्मी का तब से ऑपरेशन हुआ है तब से आ रही है, पहले नहीं आती थी इतनी ज़्यादा। फिर मैंने भी निकाला बाहर का फटाफट झाड़ू, और झाड़ू निकालने के बाद मैंने निहारा, फूलों को इतने सुंदर लग रहे थे, है ना, दिल खुश हो जाता है। मतलब मेरी मेहनत रंग लेके आई, और मुझे मुश्किल से 1 महीना हुआ है इनको लगाए हुए। मैंने जैसे एक जगह पर इकट्ठी फैली हुई थी, मैंने उन्हें तोड़ तोड़ कर जगह जगह लगाया था, और बिल्कुल रो में लगाया था, तो उस वजह से बहुत सुंदर निकल के आई है। फिर इधर मैं झाड़ू निकाल रही थी और मेरी चंपी वो है ड्रामे कर रही थी। फिर गाड़ी रखी थी, पल्सर गाड़ी रखी थी, जा रही थी झाड़ू निकालने में प्रॉब्लम, तो मैंने उसे हटाया, और हटाने के बाद मैं फिर अपने काम में लग गई झाड़ू निकालने के लिए। अब कोई भी ये नहीं कहेगा पापा की परी, क्योंकि मैं गाड़ी चला लेती हूँ, पर मैं चलाती नहीं हूँ क्योंकि मुझे नहीं चलाना है। फिर मैंने यहाँ का निकाला झाड़ू, और मुझे आंगन का झाड़ू निकालने में ही काफ़ी टाइम लग चुका था, क्योंकि बहुत बड़ा आंगन है। और कल हो रही थी बारिश बहुत ज़्यादा, और बारिश तो अभी रेगुलर ही हो रही है, क्योंकि बारिश का मौसम चल रहा है, बारिश स्टार्ट हो चुकी है। तब तो डेली यही रहेगा, बारिश का पानी और पानी में बारिश, घर में कीचड़ और कीचड़ में घर, वैसा सीन रहेगा। क्योंकि पूरे घर में कीचड़ भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि साधन वगैरह आते हैं, दिन भर बाइक चलती है, ट्रैक्टर चलता है, तो जो है यहाँ पर गारा भी बहुत ज़्यादा आ जाता है। पर कोई बात नहीं, अपन तुम गारा लाते जाओ, अपन साफ़ करते जाएंगे। मेरा तो काम ही यही है। और आज तो निखिल का बर्थडे है, तो वो तो ऐसे ही बैठा हुआ था। फिर बर्थडे की शुभकामनाएं वगैरह दी, मैंने विशेष दी, जिसके बाद मैं लग चुकी थी दूसरे काम में, क्योंकि आज बनाने की प्लानिंग थी दाल बाटी। उसे बनाए पहले मैंने पोहे, क्योंकि राशि बहन को पोहे पसंद है, और राशि बहन पोहे बनाती है। आलोक लेके आ चुका था पोहे, और निखिल को जाना था बाहर, तो मैंने फटाफट प्याज कट की, हरी मिर्च कट की, और कड़ी पत्ता लेके आ चुकी थी। और पोहे मैंने गला दिए थे, और चूल्हा जलाने के बाद मैंने कढ़ाई रख दी थी, और मैंने फटाफट तैयारी कर ली थी पोहे बनाने की। सबसे पहले मैंने डाला तेल उसे गर्म करने के लिए, और वो जैसे ही गर्म हुआ फिर मैंने थोड़ा सा जीरा डाला, और जीरा डालने के बाद जैसे ही वो जीरा चटकने के बाद ही मैंने प्याज डाल दिए थे। गोल्डन ब्राउन होने तक मैंने उन्हें भूंजा, मतलब पूरा फ्राई किया। और फ्राई करने के बाद जो है मैंने उसके अंदर डाले कड़ी पत्ता, क्योंकि कड़ी पत्ता का टेस्ट एकदम शानदार आता है। फिर मैं हल्दी तेल के अंदर अभी डाल देती हूँ, क्योंकि वो पक जाती है और बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। फिर मैंने डाले पोहे, क्योंकि अब बनाने थे राशि बहन को पोहे डालने के बाद मैंने उन्हें किया आलचाल, और चालने के बाद वो गर्म हो चुके थे, और मैंने पूरा मिक्स किया। मिक्स करने के बाद थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक डाला, आप ज़्यादा भी डाल सकते हो परेशान करने के लिए, पर मैंने नहीं डाला। फिर मैंने पोहे बना दिए थे टेस्टी। फिर सभी की प्लेट लेके आ चुकी थी, फिर सभी की प्लेट में डाला एक एक करके, क्योंकि निखिल को बाहर जाना था, उसे लग रही थी भूख, और फिर आलोक को भी जाना था, क्योंकि गोपी बहन को भी पोहे पसंद है। मैंने प्लेट लगा ली थी। प्लेट लगाने के बाद मैंने निकाल ली थी तुअर की दाल, और फिर तुअर की दाल को मैंने धुला, और धुलने के बाद कुकर में डाल दिया था। और डालने के बाद मैंने उसे 1 इंच, मतलब थोड़ा ही ज़्यादा पानी डाल दिया, ताकि एक्स्ट्रा पानी ना रहे, क्योंकि कुकर के अंदर अगर थोड़ा भी एक्स्ट्रा पानी रहता है तो पूरे चूल्हे के ऊपर हो जाता है, चाहे वो गैस चूल्हा हो चाहे नॉर्मल चूल्हा हो। निखिल भी आ चुका था पोहे खाने के लिए, और दोनों बहन, गोपी बहन और राशि बहन बैठ चुकी थी खाना खाने के लिए। मम्मी की हो रही तबीयत खराब, तो मम्मी सो रही थी। उधर दाल उबल रही थी, तब तक मैंने भी लगा लिया था आटा। अब तैयारी थी बाटी बनाने की। हमारे यहाँ पे तो बाटी बहुत ज़्यादा खाते हैं। आपके यहाँ कौन सी स्पेशल डिश खाते हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैंने फटाफट बाटियों को बनाया गोल गोल, और साथ में गपशप बातें चल रही थी, क्योंकि मुझे किचन में नहीं आ रहा था मज़ा, तो मैं आ चुकी थी हॉल में बाटी बनाने के लिए कंडे लगाकर। और इधर बातें भी चल रही थी, मम्मी कुछ मुझे ज्ञान दे रही थी कि ऐसा कर ले वैसा कर ले, अपन बातें सुन रहे थे। और बातें सुनते सुनते बाटी बना रही थी, और लगभग आधी बाटी बन चुकी थी। और आप बाटी के आटे में क्या क्या डालते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो मैं तो हल्दी नहीं डालती, पता नहीं क्यों, मुझे इतनी कोई ख़ास पसंद नहीं है, पर मैं अजवाइन ज़रूर डालती हूँ।
अजवाइन का टेस्ट इतना शानदार आता है, मैं क्या ही बताऊँ, एक नंबर लगती है बाटी। अगर गेहूं के आटे की बाटी है तो उसके अंदर अजवाइन डालो, बहुत ही टेस्ट अच्छा आता है, बहुत ही लाजवाब। इधर में धीरे धीरे बाटी बन रही थी और मम्मी कुछ बात हाथ हिला हिला कर कह रही थी और मैं सुन रही थी और एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल रही थी, क्योंकि मुझे आ रहे थे बहुत ज़्यादा मज़े। और उधर आलोक भी बैठा हुआ था पलंग के ऊपर और वो उसे भी कुछ बातें बता रही थी, मतलब कह रही थी, ऐसे गपशप कर रहे थे, कुछ ये कुछ वो, कुछ ये कुछ वो। अगर आपके घर में भी ऐसी बातें चलती है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आलोक था जो मम्मी को परेशान कर रहा था और उसे कितना ही समझा दो वो हरकतें वही करेगा, चाहे तुम कितना ही कह लो, वो हरकतें वही करेगा। उसकी आदतें नहीं सुधरती हैं, क्योंकि उसे और मज़े आता है, अगर उससे ज़्यादा कहो तो उसे और ज़्यादा मज़े आता है। तो मम्मी तो कहती पर मैं इतना नहीं कहती, क्योंकि कोई मतलब तो है नहीं उससे कहने से, करेगा वो ही। मम्मी के कर रहे थे पैर दर्द और आलोक से कह रही थी कि पैर दबा दे, तो वो कह नहीं दबाऊँगा नहीं दबाऊँगा। तो हम कर रहे थे भाई तू अभी नहीं हो रही है तो बाद में हो जाएगा हमारा। फिर इधर मेरे कंडे भी हो चुके थे एकदम लाल लाल, तो मैंने भी बाटी लेके आ चुकी थी। फिर मैंने बाटी को कंडे के ऊपर पटका और पटकने के बाद मेरी आधी बाटी सिक चुकी थी। इधर मैंने तब तक बाटी में जो है दाल में झोंक लगाया। मैंने लहसुन वगैरह पहले ही छोड़ ली थी, मिर्च वगैरह कट कर ली थी। जिसके बाद मैंने लहसुन को गोल्डन ब्राउन होने तक तला। तलने के बाद जो है मैंने मसाला वगैरह डाल के दाल को कूट दिया, क्योंकि बाटी के अंदर दाल बहुत ज़्यादा लगती है। आप नॉर्मल दाल बनाओ वो कम बनती है, लेकिन बाटी के साथ तो आपको ज़्यादा दाल बनानी ही पड़ती है। इधर मेरी बाटी भी आधी सिक चुकी थी। फिर मैंने उन्हें चूल्हे के अंदर बाहर दिया था, क्योंकि मुझे कुछ और काम भी करना था। कुछ और काम क्या, मुझे धुलने थे मेरे बाल, क्योंकि पता नहीं क्यों मेरे बालों में इतने ज़्यादा हेयर फॉल हो चुका है, मैं क्या ही बताऊँ। फिर मैं एक बार और फूलों को निहारने के लिए आ गई। जितना देखो मेरा मन भरता ही नहीं है, और इतना सुंदर कलर की। इसकी एक यूनिक चीज़ ये है कि मॉर्निंग में जो है पिंकिश दिखते हैं और जिसके बाद ये दिखते हैं ऑरेंजेस दिखने लगते हैं। जैसे सूरज ढलता जाता है उसका कलर चेंज होता रहता है। फिर मैं पानी गिर रहा था, नहाने की तैयारी कर रही थी और मैंने बाल धुले। मैं सोच रही थी कि पानी एक बार और आ जाए तो मैं नहा लूँ, पानी के अंदर थोड़ी मस्ती कर लूँ। तो पानी भी इतना, क्या ही बताऊँ, इतना अजीब है ना कि उसने मेरी इच्छा को पूरा नहीं होने दिया। मेरी दिल की इच्छा दिल में ही रखी रह गई। फिर मैं भी नॉर्मल पानी से नहा कर आ चुकी थी बालों को सही करने के लिए, पर पता नहीं क्यों क्लेचर लग ही नहीं रहा था, वो अच्छे से लग ही नहीं रहा था, तो अच्छा नहीं लग रहा था। फिर मैंने ऐसे नॉर्मल लगा लिया। कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। फिर आ गए हम दाल बाटी चूरमा खाने के लिए, क्योंकि मम्मी ने बनाई थी बाटी का लड्डू। और फिर आ गया तो इतनी ज़ोर से पानी में नहाई और मुझे आ रहा था बहुत गुस्सा कि यार पहले आ जाता तो मैं नहा लेती, पर क्या करें। एनीवेज फिर नहा धो के थोड़ी सी क्लिप ली। क्लिप लेने के बाद इधर इनका मेरी बुआ के लड़के का आयुष का चल रहा था मज़ाक, क्योंकि वो बन चुका है लंबे बाल करके जुबिन नौटियाल, और इसके अलग ही मज़े है। ये सो रहा था छत पे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। और कैसा लग रहा है वीडियो मुझे